अब चलेगा एनीमे बाजी। भाई उसका याद इनमें है पहले पूरा, लाइव एक्शन पे आते हैं इसमें भाई। क्या क्या हुआ याद है। वन पीस का लाइव एक्शन ट्रेलर आया था, यस, कितनी जगह नहीं मैंने देखा। देखा ट्रेलर। भले ही मेरे को कैरेक्टर्स वगैरह उतना नहीं पता है, बट ट्रेलर देख के मेरे को बड़ा अच्छा वाइब आया। मतलब अब ऐसे में कंपेयर तो नहीं कर सकता, बट मेरे को अच्छा लग रहा था देख के ट्रेलर, काफी इंटरेस्टिंग सा। हम जितना चलो जितना को पहचाने, मतलब हम देखें, हम्म। हमको भी सही लगा। हमको लग रहा था कि ये लोग कैसे दिखाएगा लूफी का ये, और फिर वो बगी नाम है ना जो उसका पार्ट क्लाउन, कटता है जो, हाँ, बगी। बगी द क्लाउन। वो हम लगे कि अरे ये ठीक दिखा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। मैंने अब इसका लाइव जो एक्शन इससे में और पहले क्या ही उम्मीद टीजर कर आया था सकते ना, वो उतना इम्प्रेसिव नहीं था, हाँ लेकिन हाँ, ट्रेलर हैं। थोड़ा ज्यादा बेटर, मतलब रिफाइंड लग रहा था, थोड़ा बेटर मतलब। रिफाइन लग रहा था, हाँ, यस। थोड़ा मजा आ रहा था देख के। आप लोग एक बार बताइए गाइस कि आपको वन पीस का लाइव एक्शन जो सीरीज आने वाला है उसका ट्रेलर कैसा लगा। असली कैसा और लगा वो तो ट्रेलर का प्रशांत ही बताएगा, क्योंकि प्रशांत हाँ, एनिमे पूरा देखा ये है, वन पीस का भी मांगा पढ़ा है, और हाँ, ही कैन कंपेयर अच्छे ठीक से। है। हालांकि बिट्टू भाई भी थोड़ा हम्म। बहुत जानते होंगे बिट्टू भाई। हाँ, ये ईस्ट ब्लू सागा को ये करे ना। हाँ, ये हाँ, ईस्ट ब्लू सागा है भाई। हाँ, 10 एपिसोड में कैसे करेगा कोई, पूरा ये कवर कर नहीं है। पाएगा भाई। लेकिन लेकिन भाई पॉइंट ये भी है ना कि एनिमे में क्या होता है कि हर एक करेक्टर साला एक नौकर है, उसका भी बहन चोद इसमें भाई बैक तुम स्टोरी यहाँ पे दिखाएंगे, वन ये पीस दिखाएंगे, का वो बात कर दिखाएंगे। रहा है, वो फेमस ही इसलिए है ना कि वन पीस में तुम आंख बंद के करके कोई कैरेक्टर उठा लो ना, तो उसका भी एक अच्छा कहानी तुमको बिल्कुल, जैसा सुनाई दे प्रशांत ने देगा। बताया था, उसका टोपी का भी है ना। उसका हाँ, टोपी का भी हिस्ट्री है भाई। तो भाई तो उस हिसाब से तो भाई तुम एक्सपेक्ट मत करो, मेरा मानना ये है। खैर आते भाई हैं भाई कैसे नहीं, वो थोड़े अपने आप बन इन जाएगा। डेप्थ चर्चे पे। ऑफ कोर्स भाई 10 एपिसोड का है ना बिट्टू भाई। हाँ हाँ, हाँ 10 एपिसोड 10 नेटफ्लिक्स। एपिसोड के अंदर वो ईस्ट ब्लू सागा दिखाने वाले हैं, और ट्रेलर से एक चीज पता चल गया है गाइस कि ईस्ट ब्लू सागा में भी मॉडिफिकेशंस रहेंगे। क्योंकि ट्रेलर पे आप नोटिस कर पाओगे कि आरलोंग जो है वो 12 तीर रेस्टोरेंट के अंदर से निकल रहा है, जबकि एनीमे में आरलोंग कभी भी 12 तीर गया ही नहीं था। वो सीधे उसे आरलोंग पार्क में ही वो मिले थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है भाई कि आरलोंग पार्क आर्क और 12 तीर आर्क को मिला देंगे, क्योंकि तभी वो अट पाएगा भाई। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता नहीं, ये ऐसा मैंने अभी सुना है कि वो लोग टाउन आर्क को नहीं रखने वाले हैं फर्स्ट सीजन में। लोग टाउन में वो है भाई, आप लोग को भी बता दूं, ये वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ था और जहां पे सब खत्म हुआ। जहाँ पे उसका बलि दिया उस गया था ना, टाउन को गोल्ड। कहा जाता है इट इज द टाउन ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड। तो जो पुराना पायरेट किंग है गोल्ड डी रॉजर, वो लोग टाउन का ही था। वहीं से सारा सारा जर्नी स्टार्ट हुआ, और यही रीजन था कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी लोग टाउन लाया गया था, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके कि देखो ये साला जहां से निकला था आज हम वहीं लाके इसे मार रहे हैं। ठीक है, और वो गोल्ड डी रॉजर के एग्जीक्यूशन को भी दिखाए हैं इसमें। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा अजीब लगा कि गोल्ड डी रॉजर के लिए किसी तगड़े बंदे को ऑफ कोर्स थोड़ा ले सकते हाँ, थे। वो भेजा था ग्रुप पे प्रशांत भाई ने। हाँ तो ग्रुप जैसा में लगा था कि एनीमे में बल्कि कैरेक्टर होना दिख चाहिए रहा था। था, और जैसा मतलब जो बंदा दिख रहा था, लेकिन उसमें बहुत भाई डिफरेंस था। हाँ, पॉइंट ये भी तो है, इस पे मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हम्म, करूंगा भाई। जैसा प्रशांत मान ने दिखाया था ना इमेज, मैंने 2-3 फोटो देखा था भाई, ठीक है, IMDb का जो शेयर किया था भाई कि एनिमे वर्सेस लाइव एक्शन है, वर्सेस लाइव एक्शन। उसमें एक फोटो था, नाव पे एक कैरेक्टर है जिसका नाक ये लंबा है। हाँ, ठीक है, आरलोंग वही है भाई, आरलोंग वही अच्छा। है। हाँ ठीक है। फिर आता है नीचे लाइव एक्शन पे भाई, जो कि लड़की है शायद ना, लड़का है, लड़की टाइप की लग रही थी मुझे तो, जो लाइव एक्शन में है। किसका? आरलोंग का बता रहे हो आप? नहीं, आरलोंग मेल है भाई। नहीं नहीं, लाइव एक्शन में क्या मेल है वो फीमेल है? मेल है मेरी भाई। मेल है, ऐसा चेंज नहीं, तो इमेज से मुझे फीमेल लग रही थी भाई। भाई आरलोंग वो है जो फिशमैन है बंदा, ऐसे ऐसे हाँ, जिसका कटेला नाक शक्ल है। ऐसे है पूरा फटा हुआ, पिंक कलर का, नाक ये लंबा उसका। भाई तुम उसॉप ये का बात कर रहे हो क्या? मैं दिखा हाँ, देता हूँ, वही रुक ना, जाओ। हम भी बोले, हमको ये लगा उसाब का उसॉप का बात क्या बात कर रहे कर उसॉफ रहा हैं। है। फीमेल हाँ, है? हम ठीक इसलिए है। पहले उसाब बोले, भाई फिर आप भाई आर्लोंग वही बोले तो क्वेश्चन है, हमको क्या लगा। उसॉफ फीमेल है? नहीं, मेल है भाई। नहीं नहीं नहीं, वो और देखो, अगर इसमें भी तुम तो उसाब मेल का ही है बात कर भाई। रहा था, हाँ मेल है, प्लस कलर उसका डार्क है। ठीक हम्म। है, और भाई देखो उसॉप को लाइव कहीं एक्शन में अब इसका तो नहीं लंबा बात नाक कर रहा दिखा है। देंगे। वो क्या नाम था बुढ़िया टोका जिससे पहले लड़ाई होता है, जो आ, पहला लूफी का अलविदा, हाँ, अलविदा उसका बात सावा। नहीं ना कर रहा है। मैं देख लेता हूँ ना एक बार, IMDb पे हाँ, ठीक चेक है, कर तुम लेता हूँ, देख रुक लो जाओ। देख लो। खैर वही आते हैं गाइस। तो आपको मुझे दो ही कैरेक्टर थोड़ा अजीब लगा भाई। एक तो शैंक्स। हम्म। शैंक्स इतना चूतिया लग रहा है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, टोपी के साथ। ठीक है, सच में बहुत गंदा लग रहा है भाई। और गोल्डी रॉजर भी थोड़ा सा मुझे जमा नहीं, खास करके अब। नामी, हाँ नामी। भाई,
नामी वो दिखा नहीं सकते ना उतना, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई टारगेट ये ऑडियंस रहा इनका देखो। बच्चों का भी रहेगा। दिस वन। लोड हो रहा हाँ है क्या उसॉप का ही बोल रहा है भाई ये, भाई? अरे ठीक हमको है, लगा लंबा नाक बोला तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, दिख रहा है लेकिन ये इसको बोल रहा कैरेक्टर, हूँ भाई गॉड इसकी ये उसॉप, फीमेल है, देखो गॉड उसॉप, फीमेल है कि नहीं बताओ। हाँ। भाई फीमेल मेल कहाँ है से? भाई, मेल है भाई वो। ये मेल है तेरे यहाँ ऐसी औरतें होती हैं। भाई। नाविक जो हमने देखा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ऐसी औरतें होती थी भाई। अरे भाई गजब बात कर रहा है। पायरेट्स ऑफ मेल कैरेबियन भाई में याद नहीं है, औरत ऐसी होती थी, बोली थी ये आई एम अ हॉरोलॉजिस्ट। वो तो भाई बोल देयर इज नो शेम There इन is no shame, bro. एक्सेप्टिंग दैट। इवन माय इसमें उसे बोलता भी है ना भाई, लौंडा साइड में आके मेरी माँ भी थी। But even my mom was, but she was not that proud of it. बोलता नो नो आई थिंक यू आर मिस्टेकन, आई एम अ हॉरोलॉजिस्ट, बोलता "ओ, कोई बात नहीं कोई बात। तो No वही shame in बात that, है। yeah. मुझे एक गोल्डी रॉजर थोड़ा अजीब लगा गाइस, और एक शैंक्स। उसके अलावा अगर देखा जाए हाँ। तो सांजी थोड़ा सा अजीब है ऑफ कोर्स। और एक और चीज है गाइस, वो सांजी को सिगरेट फूकते नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रीजन है नेटफ्लिक्स अभी थोड़ा सा एंटी स्मोकिंग पॉलिसी पे चल रहा है। हैं? हाँ, क्योंकि सांजी एक चेन स्मोकर है ससुरा, तुम्हें पता है भाई, उस ये बंदे क्या के बात मुंह हुआ? से अब सिगरेट नहीं character- छूटता। कैरेक्टर से ही तुम ठीक नहीं है। हटा सकते हो ना वाली। भाई कोई भाई क्या भाई policy हो नेटफ्लिक्स ना बस एक ही चीज करना जानता है, पता है दिव्यांशु तुमको? भाई और एक सबको चीज पता है वो चीज। सबसे माने हम लोग यहाँ वन पीस का लाइव एक्शन एडेप्टेशन में इसीलिए इतना बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो वन पीस है। ठीक है सही भाई बात। जैसे याद होगा वो जोरो को दिखा रहे हैं तो उसके सांतोरियो के साथ दिखा रहे हैं, जो उसका 3 स्वॉर्ड स्टाइल है, वो ओनीगिरी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन कभी ये देखे कि वो पूरे 2 ट्रेलर अभी तक आ चुके हैं, वो कहीं भी सांजी को सिगरेट जलाते दिखाएं, जो कि सांजी का सबसे आइकॉनिक वो सिग्नेचर मूव है भाई, भाई कि जब भी मुंह कमेंट वाला पता क्या, हाँ। सांजी को ना लॉलीपॉप दे दो सिगरेट की जगह। भाई ये शायद था ना इंडियन वर्जन ऑफ ये में, मतलब जो इंडिया में जब वन पीस दिखाया जाता था, हम ये सुने हैं, हम देखे नहीं है कि इंडिया में जब वन पीस दिखाया जाता था ना, उसमें सांजी का मुंह में शायद चॉकलेट रहता था सिगरेट की जगह। लॉलीपॉप? अरे भाई 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 कौन सा चॉकलेट है जो स्लाइसर रहेगा भाई? लॉलीपॉप ही होगा भाई, काइंड ऑफ। हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से वैसे ही करके था। अब ये हम सुने हैं, श्योर नहीं है, तो ना, इसको ऐसा थोड़ी होगा, थोड़ी रीएनिमेट करता होगा उतना फ्रेम्स। लेकिन पता है भाई भाई तो मैं अमेरिका लोग के लिए करता होगा ना। और तो उसको मुझे ही जहां तक नहीं लग रहा है करता भाई था। ट्रेलर में कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है गाइस, हो सकता है कि वो डॉन क्रीग को ना दिखाएं, ये एक चांस है। डॉन क्रीग जो है भाई वो सबसे पावरफुल पायरेट माना जाता है पूरे ईस्ट ब्लू का, ठीक है। और जो 12वीं आर्क है ना, जहाँ पे सांजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे लूफी डॉन क्रीग से ही लड़ता है और वहां पे वो उसको हराता भी है। तो उसे शायद से एनीमे में ना दिखाया जाए अभी तक, जैसा लग रहा है ट्रेलर के थ्रू। भाई हाँ अगर ऐसा हुआ तो फिर मीहॉक वहां आएगा कैसे? वही मीहॉक उसी को ये करने के लिए ना आता है। हाँ वही तो बात है भाई। हाँ। तो लेकिन इतना तो लग रहा है कि चेंजेस रहेंगे, ठीक हाँ, है, वो इस तो वाले ये रहेंगे। देखो live वो तो action भाई में। लॉजिकल लेकिन बात है मैं भाई। एक ही चीज कहूंगा गाइस, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये आगे सीजन्स तो आएंगे ही आएंगे। और ये कैनन है प्रॉब्लम ना? आएगा सबसे पहले अलबस्ता सागा में, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर आता है क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल सॉरी सर क्रोकोडाइल, ठीक है। हाउ क्योंकि डेयर यू। भाई रीजन मैं बताता हूँ, प्री टाइम स्किप, क्योंकि वन पीस के बीच में एक टाइम स्किप आता है भाई 517वें एपिसोड में। प्री टाइम स्किप में अगर कोई सबसे बेस्ट विलन रहा है ना, वो सर क्रोकोडाइल है। अच्छा। यही रीजन है भाई कि उसको सर क्रोकोडाइल कहा जाता है। और क्रोकोडाइल एक लोगिया यूजर है गाइस। अब पैरामीशिया, लोगिया और जोन टाइप क्या होता है, ये ऑफ कोर्स आप वन पीस देखिए, वन मैं पीस वन देखिए पीस और की जानिए। वकालत करता हूँ, ठीक है। तो वो जानना है तो वन पीस देखिए। लेकिन चूंकि सर क्रोकोडाइल एक लोगिया यूजर है, उसको सीजीआई में ये करना भाई, वो अंधा पैसा। बहुत मुश्किल चीज है, सच में बहुत मुश्किल चीज है। नहीं तो अगर सीजन तो- 1 ये सब अच्छा चला तो फिर क्यों नहीं, तब तो पैसा लगा के पूरा ठीक भाई भर देना। नेटफ्लिक्स वो है जो डेथ नोट बनाया था, इतना करना है कि कोई देख लेना जाए। उससे हम सही बताए तो उम्मीद नहीं रख रहे हैं। और भाई लोग देखो, इसीलिए इंटरेस्टेड है ना, Netflix पे- क्योंकि वन पीस है नाम जुड़ा, वन पीस से नाम जुड़ा, और शायद तक इसमें वो जो राइटर है वही वो भी हाँ हाँ, इसीलिए लोग इससे उम्मीद भी रख रहा है। बस हाँ। भाई इसीलिए, वरना भाई हाँ एक और था ना, शायद नेटफ्लिक्स ने बनाया था, किसने और बनाया था, जो फिल्मोटर अल्केमिस्ट है भाई, है ना,
हाँ, उसका भी लाइव एक्शन आया था, जिसमें ये लोग जर्मन भी- कैरेक्टर है, और उसका जापानीज एक्टर ले रहा है। जापानीज एक्टर से प्ले कर रहे हैं, जर्मन जर्मन कैरेक्टर। कैरेक्टर को, सोच रहे हो? लेकिन भाई चूंकि वन पीस का बात हो गया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं गियर 5 पे, जिसका ट्रेलर आ चुका है। हाँ ठीक है, कि 6 अगस्त को उसका एपिसोड फाइनली एयर किया जाएगा। और गियर 5 का ट्रेलर भी अभी वो डाल दिया कि गियर 5 कैसा दिखेगा एनीमे के अंदर। तो वो जिन जिन लोगों ने देखा गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गियर 5 का आपको ट्रेलर कैसा लगा है। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज हम्म, पहले ट्रेलर आने वाला था, नहीं पहले गियर 5 वाला आने वाला था 29 जुलाई को, राइट? जो कि प्रशांत का बर्थडे है, ठीक है, सुनते लो पूरी बात। प्रशांत बहुत खुश, भाई मेरे बर्थडे पे मतलब कुछ अच्छा आएगा भाई, अपन देखे बर्थडे, मतलब ये होगा। आज सिर्फ Birthday आपको डिस्टर्ब मत करिए साले, मेरे रूम पे आज मत मैं जाइए, खुश ठीक है? हो गया था एकदम भाई। खुश कि मेरे फ्लैट में मत आ जाइयो, कि हाँ भाई विश कर दूंगा, फोन पे कर लिए हो जाएगा उतना करके। फिर जब डेट अनाउंस हुआ ना भाई कि डिले हो रहा करके, रात के 3 बजे कॉल कर रहे हैं भाई, ठीक है। साला मेरा किस्मत चुदा क्यों है? ठीक है भाई, मैं खुश था यार कि क्योंकि लूफी का जो पर्सनालिटी टाइप है भाई, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा यार 29 जुलाई के दिन, मेरे बर्थडे के दिन यार गियर 5 आ रहा है भाई। फिर पर भाई खैर गाड़ी कोई में तो बात गाड़ी नहीं। गियर होते हैं ना पूरा। लेकिन भाई देखो, उसका गियर का सिस्टम जो है ना लूफी का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ऑफ कोर्स स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए वन पीस देखो गाइस। हम बोलते हैं ना, ये ना, ये ट्रेलर में दो कुछ लेकिन ज्यादा जाना चल रहा गियर 5 का वन पीस देख। खासियत ये है कि जो लूफी सोचेगा वो कर सकता है गियर 5। वो लिटरली जो भी वो एब्सर्ड, कितना भी एब्सर्ड चीज सोचते, वो कर देगा भाई अपने रियलिटी में। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही रीजन है भाई कि गियर 5 को बहुत ज्यादा हाईली अगर मैं इंस्पायर्ड माना जा रहा है। अगर मैं लूफी हूँ, हाँ, मैं सोच रहा हूँ बिट्टू को यहाँ से थप्पड़ मारूं, तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल है? ए भाई जैसी तेरी शक्ल वैसे तेरी सोच। अरे सुन तो लो यार। सुनो, स्पेस टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर रहा भाई कि ये यहाँ है, वो मैं यहाँ से फेंक के मार दे। ये तो लेकिन सामने की बात है। लूफी अगर, सॉरी, बिट्टू भाई दिख रहे हैं हमको सामने, हाँ। हम दिख रहे हैं, बीच का दूरी कितना रहा फर्क नहीं पड़ता, फर्क हम नहीं मार पड़ता। देंगे। ठीक, क्योंकि भाई वो रबर मैन है। ठीक है, वो मार देगा यहाँ से, यही बात है। मतलब ऐसा और नहीं कि यहाँ से जो इसका है एक example यहाँ से भी है यू लाइन guys। से जाएगा, ठीक फिर है। एल लाइन का मेट्रो पकड़ेगा क्योंकि हैंड, फिर जाएगा बिट्टू भाई के पास, थप्पड़ मार के अभी फिर वापस आ जाएगा। करंटली जो चल रहा था, और वो है लूफी अपना मोड़ भी सकता है डायरेक्शन भाई। फिर ठीक तो है, कर सकता है अगर ना। जिन्होंने गियर 4 स्नेक मैन देखा है, ऑफ कोर्स, है ना, करता Spoiler हुआ दिया जा रहा गियर है। फोसु स्नेक मन। अच्छा, स्पॉइलर से याद आया, ठीक है। कमेंट देखा था मैंने, ये ऐसे लिखा था, दिव्यांशु भाई जेजे के बात करने टाइम पे ना भांगा का रेफरेंस मत देना। हाँ भाई, तुम्हें ये कहा गया है कि क्या? दिव्यांशु भाई बहुत स्पॉइलर देते भाई जे का बात अरे पता है, करके। ऐसे ऐसे नहीं बोला नहीं, आज कि का मेरा दिव्यांशु बोलता स्पॉइलर का है, कोटा पूरा हो गया। मैं अभी पता जस्ट पता इससे पहले ऐसे लॉगिन पे लाइव किया था, पूरा फुल जो कि स्पॉइलर। पिछले वाले में कमेंट भी था कि दिव्यांशु भाई बोलते मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ठीक है, अब उसी पे पता है भाई, जहां तक मैं मानता हूँ ये बहुत, आप कह सकते हो सिर्फ एक ही चीज का कंफर्मेशन है भाई, वो बजरंग दल का है। लेकिन गियर 5 का जैसा रिप्रेजेंटेशन और कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत हद तक ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि बजरंग बली से उठाया गया है। क्योंकि उनका भी था भाई कि वो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कर नहीं सकते, है ना। उनका भी है कि लिटरली उनका जो मन है वो उस वो चीज कर को सकते हैं। रियलिटी में उतार सकते हैं। अब चाहे वो सूरज निकलना हो या कुछ भी जो इम्पॉसिबल लगता हो, दैट इज पॉसिबल फॉर बजरंगबली। और यही रीजन है कि उसका जो फिनिशिंग मूव भी है लूफी का गियर 5 का, वो रहता ही है गोमू गोमू नो बजरंगन। जो कि वो अगर आप सीन देखोगे भाई मांगा में, थोड़ा सा स्पॉइलर नहीं गाइस, हाइप अप करने के लिए, लूफी अपना हाथ जो पंच है वो पूरा का पूरा ओनिगाशिमा इतना बड़ा बना देता है भाई। वाकई जो निगम ओनिगाशिमा पूरा एक टाउन है, सिर्फ उसका पंच का साइज वो पूरे टाउन के साइज के बराबर रहता है। बोल रहे हो क्या? हैं? कन्फ्यूजन में दिखाया गया था। हाँ, और वो उतने बड़े पंच के साथ वो काइडो को मारता है भाई। ठीक है, और एक हिट में वो नॉकआउट कर देता है। हाँ, तो इतना बड़ा और पंच रहेगा, शहर कितना वही बड़ा, है, गोमू गोमू नो कौन बचेगा बजरंगन। पहले ये बताओ। ठीक है, तो थैनोस तक यही हो जाए। देखिएगा गाइस, वही गियर 5 आ ही रहा है। और वो उसके ट्रेलर में कहा ही गया है कि दिस इज द पीक
जो हम अटेन कर सकते हैं, एंड आई कैन फील कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और ट्रेलर में दिखाया भी गया है वो काइडो का जो सैर्यू वाला फॉर्म है, यानी उसका जो ड्रैगन वाला फॉर्म है, उसको लिटरली ऐसे पकड़ के वो फेंक दिया है भाई लूफी कि तुम क्या पावरफुल हो भाई, लो फक फक। ये सब साला वो यहाँ नहीं पे होता उतरते ऐसे, रहता है। प्यादा को जो मारते हैं अपन ऐसे करके, ठीक है ना भाई? तो वो देखिएगा गाइस। लेकिन हाँ, अब आते हैं जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 3 तोजी पोपा। ठीक है, फाइनली मार दिस गोजो की। भाई क्योंकि यहाँ पे तुम तीनों ज्यादा नॉलेजेबल एज कम्पेयर टू मी इन दैट सेगमेंट, तो पहले मैं बोल रहा हूँ जितना मुझे बोलना है, ठीक है? थोड़ा सा ही बोलूंगा, क्योंकि भाई खास करके प्रशांत और दिव्यांशु की जितनी बात रहा है ना भाई, तोजी लॉर्ड हम लोग तोजी हाइप लॉर्ड अप तोजी, करते थे इसको। अब बिट्टू भाई ने जो बोला था भाई कि लॉर्ड तोजी के कारण ही जो आज का जो गोजो है ना, गोजो है। वो उसका कारण, जो आज का जो गोजो है वो लॉर्ड तोजी के कारण है भाई। वो दिख गया एपिसोड 3 में भाई, दिखा ना। लिटरल एक काम करो, बोलो ऐसे लॉर्ड तोजी। भाई देखो अपन सिंबलिज्म पे नहीं जाते, मैं बोलते, सुनो मेरी बात सुनने वाले, मेरा पॉइंट पता क्या है? इसका ना एपिसोड चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये 8 मिनट हो गया, चल क्या रहा है भाई? एपिसोड 3 मतलब 2 ही एपिसोड बचेगा, इसके बाद भाई लड़ाई कब करेगा ये लोग? एक भाई पीछे से ऐसे अचानक से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि वहां पर वो लोग भी श्योर था, है ना, कि हम लोग जीसस को पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बैरियर है तो कोई आ नहीं पाएगा, अब अपन लोग रिलैक्स हो सकते हैं। फिर आता है एक तलवार पिछवाड़े से घुसते हुए पीठ में भाई, वो बहुत अच्छे से दिखाया है एनिमे के अंदर। मतलब मांगा में थोड़ा मतलब वो ऐसा अच्छा, मांगा का एक्चुअली जेजेके का ड्राइंग अच्छा नहीं है ना, तो इसमें जो दिखाया थर्ड एपिसोड में, जो चीड़ा है उसको यहाँ गर्दन से लगा के और वो तो भाई, वो तो लास्ट मूव है ना भाई, वो तो लास्ट मूव है भाई, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट मूव का। मजा आ गया था हमको। और पता है भाई, जैसे गोजो पलट के बोलता है ना, उसका रिएक्शन जेन्युइनली क्या था पता है भाई? तू यहाँ कैसे घुसा, जल्दी यहाँ से हटो। तोजी बोला ना कि अबे यहाँ पे दूसरे जुजुत्सु सॉर्सर घुस नहीं सकते, अब हम घुस ही सकते हैं, हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो, हमारे पे कोई रूल लागू नहीं होता, हमारी मर्जी। इसका वही था भाई, क्या बोलते, ये रहा गोजो और ये रहा तलवार, पूरा कर सिनर्जी, हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। तो उसका वही रिएक्शन था भाई। लेकिन गोजो का फट जाता है ये इतना तेजी से इधर उधर। अरे हाँ भाई, स्पीड से क्या स्पीड है भाई। अच्छा मुझे एक पॉइंट जानना था, उसके ऊपर एक स्पिरिट है, राइट? क्या बोलते हैं उसको? कर्स एनर्जी वाला स्पिरिट है, कर्स स्पिरिट। अब पॉइंट ये, जब वो कर्स को देख ही नहीं सकता तो वो लेके कैसे घूम रहा है? कौन बोला देख नहीं सकता भाई? जहां तक मैं समझा हूँ, देख सकता है। इसके पास कर्स एनर्जी नहीं है, वो कर्स एनर्जी देख भी नहीं सकता। नहीं वो देख सकता है, वो माकी नहीं देख पाती थी क्योंकि उसके ऊपर हेवनली रिस्ट्रिक्शन है, वो लोग ट्विन है इस कांचे। एक मिनट, हेवनली रिस्ट्रिक्शन तोजी पे भी है, बट माकी का डिफरेंट है। एक माकी का डिफरेंट। आप कंटिन्यू हो ना? हाँ मैं हूँ। दिव्यांशु भाई थोड़ा सा ये हुआ ना, क्या बोलते हैं, बैक होकर वापस। अभी ठीक है? नहीं मैं बोलूंगा कट करके वापस आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा जैसे मैंने करा था। क्या अभी नहीं आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा है, रहने देते हैं। चलो सारा पढ़ लेंगे भाई, टेंशन मत लो। अपन लोग वो काट ये हो जाएगा ना शायद, उधर से ही तो लाइव है। नहीं ठीक है, कंटिन्यू दिव्यांशु भाई। हेवनली रिस्ट्रिक्शन तो तोजी पे भी है, पता है, बट माकी का सीन अलग था। मांगा से फिर स्पॉइलर हो जाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। बट भाई यार, बट द पॉइंट ऐसा बताओ कि जैसे मैं नहीं देख रहा हूं ना, तो मुझे समझ में आ जाए बिना स्पॉइलर के। बट द पॉइंट इज कि तोजी देख सकता है, ठीक है, तोजी देख सकता है, बस इतना तुम समझो, और माकी भी देख पाएगी। और गाइस आप लोग के लिए है जो छुरा निकाल। अच्छा वो छुरा के बारे में बताओ। हाँ बताओ, तुम दोनों बताओ, बहुत इंटेलेक्चुअल ने निकाला। बताओ। नहीं बताएंगे नहीं भाई, वो स्पॉइलर हो जाएगा। जिससे उसने गोजो को पूरा चीर दिया, गोजो को चीरा, उसके सिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सिक्स फॉर्म जो होता है। स्पीयर का एक्चुअली एक बैकग्राउंड है जो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन नाम है उसका। वो स्पीयर एक्चुअली क्या करता है वो आपको आगे तेंगेन सामा बताएंगे, कलिंग गेम से ठीक थोड़ा सा पहले, याद है? फिर इस पे बात नहीं करते अपन। मेरे को पूरा पता है, मैं मांगा भी पूरा रिवाइज किया हूँ, क्योंकि मेरे को आज मेरा लाइव था
जिसमें मेरे को पूरा स्पॉइलर में बात करना था। मैं पूरा मांगा रिवाइज किया हूँ, तो मेरा 2 बार हो गया कंप्लीट जेजे के मांगा। तो और फिर वही वीडियो है बनाना कि है, तो वो एक ही बात है भाई, अगर तुमको स्पॉइलर जानना है लोगिनियन पे जाओ, क्योंकि वहाँ खाली स्पॉइलर ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। वही इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ मैंने हेवन एक बार गलती करी थी अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, डीमन स्लेयर के लेकिन टाइम पे। चूंकि तोजी ने थोड़ा सा बताया भी है उस स्पीयर के बारे में, एक ही डायलॉग है भाई 3rd एपिसोड में, हाँ। कि वो कोई भी करेंटली जो आप एक्टिवेट करके रखे हो कोई भी टेक्निक, वो उसको नलीफाई कर देता कर है। देता है। अब चाहे वो टेक्निक कुछ भी हो और किसी भी किसी power भी level लेवल का का हो, वो उसको निगेट कर देगा इन्वर्टेड स्पीयर। मतलब काइंड ऑफ वो एंटी करके मान सकते हो भाई, कह सकते हो एक तरह से। और वैसे सिर्फ 2 ही चीजें हैं, अब वो क्या है दूसरा क्या है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो हम नहीं बताने वाले, क्योंकि बस इस एक डायलॉग में वो मेंशन था जो वो गोजो को बताता भी है कि यार मेरे ये इन्फिनिटी को कैसे नलिफाई करते हुए चीर दिया। बिल्कुल वही तो मेरा पॉइंट है भाई, कि इन्फिनिटी को कि इस नलिफाई का किया, खासियत ही फिर यही है इसको पगले। चीरा पूरा ऐसे मारते हुए एक्चुअली कहना चाहता था कि इसकी यही खासियत है लौंडे, क्योंकि तू तो अभी पैदा हुआ है बेटा, ठीक है, तू जब इतू सा था ना तब हम तुझे देखने आए थे। अच्छा इसमें एक पॉइंट था भाई, एक पॉइंट था नहीं, भाई लेकिन कि वो जब चीज ये गोजो का एप्रिसिएशन में था ना। वही मैं बोल रहा हूँ, ये उसमें जब बताया था भाई कि जब कौन सा क्लैन में था भाई गोजो, सतारो क्लैन ना, गोजो क्लैन गोजो सातोरू भाई। उसका नाम अच्छा है। सतारो नाम है क्या? तो गोजो क्लैन में जब ये पैदा हुआ तो इसको पता चला भाई कि गोजो क्लैन में कोई पैदा हुआ है जिसके पास 6th ब्लू आइज इन्फिनिटी है काइंड ऑफ, है ना, 6 ब्लू आइज आइज के साथ लिमिटलेस दोनों हैं। 6th आइज, हाँ अनलिमिटेड है। तो ये इसको देखने गया था काइंड ऑफ, जिसके बारे में बोलता है कि पूरा हिस्ट्री में पहली बार कोई हमको नोटिस कर पाया कि मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, और वो यही बंदा था वो जो बचपन में ही ये नोटिस कर लिया था कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, पता था अभी और भी जो कर दिखाता लेगा। भी है ना, जो दिखाता नहीं। भी कैसे घूमता है विद चमकीला ब्लू आइज हिप्नोटाइज को मतलब वो नोटिस कर लिया था। बिल्कुल हाँ गाना वो तो उसको ये पता चीज- था ये बात कि अभी भी कर लेगा, इसलिए उसको पूरा थका रहा था शुरू से। और इसलिए दिन वो तक 3 वो दिन सोने वेट करा ना भाई। और भाई अगर तुम उनकी- एक चीज गौर किए होगे तो जो पहला स्टैब किया था गोजो को वो दूसरे तलवार से था, और जो हाँ। बाद में चीरा वो फिर वो वो दूसरे तलवार से। दूसरा ये जो था। स्पीयर ऑफ हेवन जो भी था वो था। तो पहला वाला जो था वो विदाउट कर्स एनर्जी का तलवार था, क्योंकि गोजो उस वक्त अपना इन्फिनिटी बंद कर चुका था, और उसको थोड़ा सा भी कर्स एनर्जी का एक जरा सा भी गोजो को भनक लग जाता ना, वो इन्फिनिटी ऑन कर लेता फिर उससे छीनने। तो पहला सरप्राइज अटैक होने के लिए वो नॉर्मल तलवार से घुसेरा, उसके बाद वो अपना इन्फिनिटी ऑन करके बोला अब तो तुम मेरे को मार नहीं पाएगा, हम संभाल लेंगे, तब निकाला हेवनली स्पीयर। और उससे हेवनली फिर भाई मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। तोजी भी लाइक होमवर्क भाई करके फुल आया। प्रिपरेशन ब्रो। अच्छा और एक एक बात पता है बताओ भाई गेटो से लड़ाई अभी होने वाली है ना काउंटर लेके ये था वो। हाँ भाई, अभी गेटो से लड़ाई होने वाली है ना, गेटो का दिखाया गया है, हिंट करके छोड़ दिया है। हाँ, क्या लगता है कि क्या गेटो जो है गोजो से ज्यादा टिक पाएगा? भाई क्वेश्चन ये है। तुम उन लोगों को पूछ रहा है जो ऑलरेडी जानता है कि क्या होगा, ठीक है। सब ज्यादा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बिना स्पॉइलर के बता दो भाई, थोड़ा सा भाई स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, एक दूंगा ये हाइप करने वाला हाँ, हाँ। मोमेंट। और वो ऐसा भाई वो कोई स्पॉइलर नहीं है, आपको वो जो पैनल का स्कैन है वो हर जगह दिख जाएगा गोजो का। ये दोनों पता है भाई लड़ते लड़ते एक्चुअली बाहर आ जाएंगे दोबारा से, अच्छा और फिर वहां पे एक बंदा दिखेगा भाई आसमान में ऐसे करते हुए, गोजो जो कहता भी है कि थ्रू आउट दी हेवेंस एंड दी अर्थ आई अलोन एम दी ऑनर्ड वन। ठीक है, मतलब गोजो मरा नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं Of मरा, course किसी नहीं ने मरा। ये ये क्या तो ऑब्वियस सी बात है। तो पास्ट में मर गया फ्यूचर में तुम्हारा मर गया। साबुन कितना स्लो है। बिट्टू भाई दैट्स व्हाट शी सेड, ठीक है। अरे भाई ये गोजो का यही एक बात मुझे अच्छा लगा था भाई मांगा पढ़ते टाइम, कि जो बंदा लिटरली तुम्हें गले से लेके यहाँ तक का बाईपास सर्जरी दे दिया, भले वो बात है सिला नहीं वो बंदा, लेकिन आधा बाईपास सर्जरी वो तुम्हें दे दिया, ठीक है, उसके सामने तुम दोबारा से खड़े होके कह रहे हमको हो ऐसा क्यों लग रहा है कि ठीक है। गेटो को मार देगा भाई तोची, क्योंकि गेटो कि स्वर्ग से लेके धरातल में हम ही एक हैं भाई जो कि सम्मानित करने लायक भाई है। हमको ऐसा लग रहा है कि गेटो को जो है भाई, तोजी मार देगा, देख- और गेटो सेक्रीफाइस करेगा नहीं। अपना इसको बचाने के हाँ, लिए। जुत्सु का गोजो को जीरो बचाने के मूवी लिए। में अबे गेटो तुम था जीरो तो। देखे हो, जब गेटो को तोजी मार देगा तो जीरो में कौन मरा फिर, गजब आदमी हो यार। भी ऐसा लगता है। भाई देखो और गेटो तुम्हारा सीजन 1 में भी है, तुम इस बात को समझो। सीजन 1 में गेटो नहीं, वो नहीं है ना जो हम लोग यहाँ सीजन देखा 1 में है। गेटो है। नहीं बिल्कुल। तो अगर इसका ये से हम ये चले हैं कि गेटो ये हो गया मतलब मर चुका हाँ, है, तो समझ उस गया। बेसिस पे बोल रहे थे कि गेटो का बॉडी तो था। जिसको और- मरना था
रिका वो अमन मर आई, वो चुकी। मर चुकी। और आप लोग से भी कहूंगा गाइज, आपको सीजन 2 में ही अगले 2 एपिसोड में दिख जाएगा, 3 आ चुके हैं, 5 ही का ये 5 आर्क है, आपको ये दिख जाएगा ये दोनों की कि लड़ाई है ना। हाँ गोजो कितना ब्रूटल इंसान है, बहुत एक्चुअली कितना ब्रूटल इंसान है। ज्यादा। और अगर वो लड़ना स्टार्ट करता है, ही इज अ लिटरल साइकोपैथ, साइकोपैथ क्योंकि लड़ाई अभी में। उसका जो राउंड 2 चालू होगा, आपको गोजो का बिहेवियर देख के लग जाएगा कि यार ये इसका सटक बंदा गया है। ओपोनेंट के साथ खेलता है यार, ये लड़ता किसी भी एंगल से नहीं है। क्योंकि जिस पैनल का मैंने स्कैन बताया, वो लिटरली गर्दन टेढ़ा करके ऐसे है भाई, वो आसमान में रहता है कि नहीं, घमंड में पोज एकदम ऐसे मारते हुए। देखते हुए भाई, मतलब अपने पावर घमंड है उसके पास। भाई ऐसे बहुत नजर सच्चा झुका पोजर। के देखता है और कि now साले that- तुम असैसिन होगे, बट हम तुमको नजर उठा के देख ले, वो भी तुम्हारा औकात नहीं है हाँ। तोजी को, और ठीक है। अब जबकि हम पूरा मांगा पढ़ चुके हैं, उसको घमंड होना भी चाहिए। ठीक है, घमंड होना भी चाहिए। तोजी से कहता भी है कि तुम इम्प्रेसिव थे लल्ला, ठीक है, तारीफ करेंगे, बट फिर भी ठीक है, हेवन से am लेके the only अर्थ one. तक, आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। लास्ट टाइम तुम लोग भाई, तो जी किए थे, इस बार कौन जो कुछ कर रहे हैं सुकून, कौन ये भाड़ में जाए, आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। ठीक है फिर तोजी को तुम लोग तब स्टिक को मार रहे हो लास्ट टाइम, तुम तीनों ने मिलकर हाइप अप किया भाई- तोजी को लेकर। भाई, हाइप अप इसलिए क्योंकि क्योंकि वो अभी एक और रीजन दिखेगा तुम्हें इसी सीजन में बने सीजन में रहो, शिबुया में वापस से। ठीक है। देखते हैं। हाइप इसलिए ना भाई, क्योंकि 2 क्लैन है, जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन सबसे पावरफुल, बट फिर भी एक बंदे से फटना किसी का, तुम जेनिन क्लैन सोच का। सकते हो वो कितना लेवल रखता होगा भाई। जेनिन क्लैन का लीडर, वो सब भी कोई छोटे लेवल पे नहीं है भाई, उनका टीनेजर लौंडा तक एस क्लास का जुजुत्सु सॉर्सरर होता है जेनिन क्लैन में। और पूजी के लिए उतना ये इसलिए ना, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि गोजो क्या बला है, और उसको वहां तक पहुंचा देना, उस हालत तक पहुंचा देना, उस चीज को और तुम कैसे याद नहीं है मैंने appreciate कर कॉल पे सकते कहा भी था जबकि भाई, एपिसोड में खुद बोला था तोजी a ने, good plan तोजी can उसके beat a साथ है, prodigy, है ना, हाँ। तोजी साथ हम में तो कहे उसको भी कोई नहीं थे। मार सकता अगर याद A हो तो, well करा देगा। formulated अरे, and articulated plan can beat a prodigy. एक एक मूव वो प्लान किया था गोजो को थकाने से लेके, वो ये जब ये तक जानता था कि गोजो यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, तो हमको अपने साथ बीज लेके जाना है ताकि हम उसको काउंटर करके फिर उसके चाल में उसी को फंसाए वहां बिल्कुल। पर। एक एक चीज मैंने भले ही मैंने कोई बोल सकता है ना यार इतना छोटा में कैसे ये हो कर दिया, लेकिन देखो तो हर एक मूव प्लान्ड था, और ये पहले से हर चीज सोच के आया हुआ था। ये तक लेकिन जैसे थोड़ा सा बात करते भाई स्टाइलिंग पे, ऑफ कोर्स यार, क्योंकि 2 सबसे स्टाइलिश लौंडे जुजुत्सु हाई का कौन लगता है भाई, पता है मुझे गेटो ज्यादा स्टाइलिश लगता है एज अपीयरेंस वाइज। मेरे को दोनों गोजो, भाई, मेरे को गोजो, दोनों गेटो को जो दोनों, मेरे को गोजो चश्मा मैं उसका दोनों बहुत का सही fan हो लगता गया। है। बिल्कुल। चश्मा जो और लगा के गेटो का रहता जो अपीयरेंस है ना भाई, मजा एकदम भाई। प्लास्टिक अपीयरेंस है उसका भाई, अच्छा शूट वूट। आता है। बीच में ही हाँ, गोजो को भाई। देखा पूरा बॉडी दिखाते हुए अपना। वो तो है, लेकिन वो पता तो है भाई वो गेटो बीच में दिखा था, बीच actually पे। मुझे बीच थोड़ा पे। सा इसलिए लगता है क्योंकि गेटो का बाल लंबा है भाई, देखे हाँ, होगे, लंबा है। और वो बांध के रखता है, और वो जानबूझ के सामने एक बैंड हाँ। वो खुला रखता है हाँ। भाई, एक ठीक है। ऐसे ये वाला। और उसका नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है भाई, उसका बैगी पैंट है हाँ। नीचे वाला, है कि नहीं। और उसका जो एक काम नेचर जो है भाई, कि यार लोड क्यों लेना, है ना, आओ आराम से बात करेंगे। उसका थोड़ा सा कह सकते हो भाई कैसा नोवा वाला पर्सनैलिटी है, वुमेनाइजर वाला। ठीक है। और लेकिन गोजो ये- का भाई ऑफ कोर्स ज्यादा वुमेनाइजर तो गोजो है ससुरा, हाँ। थोड़ा एक क्लास। बेचारा बचाने आया है या इसके साथ खेलने ये आया है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये ले सब बोलते हैं, नंबर ये है। चीटिंग है। लेकिन मैं कहूंगा भाई विमेनाइजर का उल्टा जो भी होता होगा पता नहीं, वो मई मई है भाई, गोजो थ्रू आउट द एपिसोड ऐसे रहता है ब्रो, ये ठीक है। मई मई जो अपनी सीनियर है गोजो की, हाँ। ऑफ कोर्स भाई, टीनेज ईयर में भी एकदम, मोटा लग रहा हूँ बात। और बड़ी होने के बाद तो भाई कतई जहर। तो सामने वो बाल रखती है भाई, इससे पूरा और एक तो आवाज जो है ना वो प्योर कह सकते हो भाई, जो एनिमेज में बना देते हैं ओनी सामा वाला, आ रहा उस टाइप का वॉइस दिया गया है भाई मई मई के लिए। और सबसे खास बात ये प्रैक्टिकल लड़की है भाई, पैसे दे काम होगा। काम काम कर। होगा, सीधा सीधी बात। हाँ,
और ज्यादा काम हुआ तो फिर एक्स्ट्रा में हम चार्ज करेंगे भाई। देखो पहले एपिसोड में बोलती भी है, अच्छा 2 दिन बीत गए, नहीं अब एक्स्ट्रा लगाओ सालों पे। मेरे इसका ज्यादा लगता है। लेकिन भाई फेवरेट गर्ल अभी तक में अच्छा भाई कौन लगी? इन आपका ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं, तुम्हारे हिसाब से एपिसोड 3 का सबसे बेस्ट सीन क्या था, सरप्राइजिंग सीन क्या था उस हिसाब से, और जो क्वेश्चन था पसंद का सबसे बेस्ट पेट वाला, उसका भी आंसर दे दो, अपन लोग देख रहे हैं। मेरे को ठीक है। मेरे को स्ट्रॉ डॉल टेक्निक वाली बहुत अच्छी लगती है। ओ उसका कुगिसाकी नोबारा देस। नोबारा कुगिसाकी। अच्छा वो जो फर्स्ट सीजन में दिखी थी वही ना, फर्स्ट सीजन में इतादोरी की जो टीममेट टीम में है। फर्स्ट ईयर में बेटे भाई, इतादोरी के साथ। हम तो बोल दे माँ की शुरू से। अरे जिसको ये लोग यहाँ ले आता है, माँ की तो ऑल टाइम फेवरेट है, हम बोले सेकंड सीजन से। अच्छा भाई सेकंड सीजन। अच्छा सेकंड सीजन में अभी तो दिखी कहाँ है सेकंड इसमें? सीजन में तो शोको ही है ना। एक ने लिखा है माँ की मम्मी, माँ की माँ मम्मी की लिख रहा है। मम्मी। लिख भी कौन भाई रखा है? है अभी माकी का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा ना, तुम एक ही चीज कहोगे, प्लीज मेरे ऊपर पैर रख दो माकी। ठीक है। हाँ मैं तो अभी यार तो फिलहाल बेटा, 2 ही को मानता हूँ। हाँ। एक तो जो बेला की जो एक्ट्रेस है उसको, अबे तुम जुजुत्सु काइसन पे आओ यार। नहीं मैं मम्मी की बात कर रहा था अभी। फिर अरे गजब भाई। नीच आदमी है, जुजुत्सु काइसन पे आओ। जुजुत्सु काइसन पे भाई अपन हर एपिसोड से बिल्कुल हाइप हो चुके हैं। 4th और 5th में दिखेगा अपने को कि क्या बवाल होने वाला है। और 4th में मेरे ख्याल से लगता है 4 एपिसोड जो है वो गेटो वर्सेस तोजी रहेगा, है ना, और 5th में फिर दोनों कंबाइंड रहेगा। एक बंदा कह रहा है भाई हेडशॉट, पार्ट से सबको हेडशॉट। मोस्ट ऑफ द लोग यही बोल रहा है कि उस हेडशॉट वाला सबसे बढ़िया सीन था। वो सरप्राइजिंग था, एक्चुअली सरप्राइजिंग था, क्योंकि एकदम बॉन्डिंग दोनों का होता है। वो बोलता है तुमको जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ हम देख लेंगे। चलो मोमेंट है लेकिन- बेचारा का लेकिन एक्सप्रेशन इस पे- सही होता है। हाँ नहीं, इस पे मैं एक छोटा सा ईस्टर एग के बारे में बताना चाहूंगा गाइस। आपको ओपनिंग याद होगा जुजुत्सु काइसन सीजन 1 का, जहाँ पे गोजो एक रोड पे चलता हुआ नजर आता है और उसके हाथ में फूलों का एक बुके होता है। ठीक है। और वो सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पे गोजो 27 साल का है। ऑफ कोर्स वो सीन यहीं से लिया गया है, क्योंकि वो रिको के कब्र पे अभी भी फूल चढ़ाने जाता है। वो एक्चुअली वही रेफरेंस था जो सीजन 1 की ओपनिंग में वो दिखाते हैं, जहाँ गोजो चल रहा होता है अपने वही सर झुका के, चश्मा लगा के, और हाथ में एक फूलों का बुके रहता है। तो रिको हिल गई, और उसके बाद पता है कितने कूल अंदाज में बंदूक साफ करते हुए बोलता है, हाँ मिशन कंप्लीट हो गया भाई। गेटों का फट गया, ये साले तूने ये क्या किया? गोजो कहाँ है? हाँ गोजो, उसको तो मैंने मस्त चीर के उधर फेंक दिया। देखा हाँ मछली, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। बाय द वे उसका वो होता है। गोजो का जो शर्ट का हम लोग बात किए थे लास्ट एपिसोड में, उसका हाँ, हाँ। एक शर्ट 1,14,000 रुपए का है। हाँ हाँ यस यस। अरे वो आखिरी में दिखाता है ना कोच। नहीं आखिर की नहीं भाई, 1,44,000 वो 250,000 है। येन। वो अभी आएगा वो मांगा में। एक्चुअली उसके शर्ट पे कुछ गिरा देता है इतादोरी। हाँ ठीक है, तो ये बोलता है ना कि अबे ये तूने क्या किया, अभी अभी तो हम लोग लॉन्ड्री से लाए थे। तो इस इतादोरी आइडिया देता है ना, भाई क्या ही पता चलेगा, खरीद के ले आएंगे। ऐसा कोई शर्ट खरीद देते हैं। बोलता है ये भी सही है भाई। वो बोलती है चेक कर एक बार इस शर्ट का दाम क्या होगा। वो चेक करते हैं भाई 1,44,000 दिखाता है। इतादोरी का फट जाता है। 250,000 येन यानी 1,44,000। उसके बाद ये लोग तीनों बोलता है कि तीनों आदमी कॉन्ट्री करके खरीद के देगा। तो यही है गाइस, एक होता है ना भाई मस्कुलर पॉपुलर, पैसा है, सब है भगवान का दिया हुआ गोजो के पास। तो वही बात है, आप जो परफेक्ट मैन इमेजिन कर सकते हो, बस वो वही गोजो है। बिल्कुल। खैर अब आते हैं अगले एनिमे के ऊपर। ठीक है, और वो है विनलैंड सागा। अरे भाई जापानीज में ना ऐसे विनलैंड सागा, विनलैंडो। हाँ विनलैंड सागा। अपन लोग पढ़ते हैं विनलैंड सागा। जब जापानीज बोलते हैं ना विनलैंड, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विनलैंड। तो विथ ओडिन्स मर्सी, ठीक है, सबने देख लिया। हाँ ठीक सब है। लोग इतना देख अच्छा लिया कि अच्छा, discussion इस पे अपन लोग सिर्फ सीजन 1 पे बात करेंगे, हाँ क्योंकि लॉन्ग टॉक होगा, लिटरल लॉन्ग टॉक होगा। तो सीजन 2 अपन लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे, क्योंकि भाई
जब इन लोगों ने इतना ये किया ना ऑडियंस में कि भाई देख देख देख, अब इनको भी तो वेट कराना है ना, करेंगे बात, अच्छा बात करेंगे ऑफ कोर्स। सो देख लिया ना आपने, चार देख लोग है लिया ना। सीजन तो 1 भाई देख लिया। साहब स्टार्ट जो हुआ था, मैं अपना बताता हूँ, मुझे लगा था कि भाई ये लोग ना नॉर्थ मैथोलॉजी स्टार्ट है, ठीक है, थोर लोकी को फ्लोकी कर दिया, थोर को थोर्स कर दिया काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगा था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार ये तो गॉड तो दिखाई नहीं रहे, तो वाइकिंग्स दिखा रहे हैं। फिर आता है भाई किसकी पूरी फैमिली, ये लगा है ना, उसकी वाइफ का नाम क्या होता है भाई, एक से कुछ नाम है, हेलगा। बेटी का नाम येलगा है, यलवा बेटी का नाम यलवा, यस हाँ यलवा, और वाइफ का नाम हेलगा, और बेटा का नाम थोरफिन, समझे। बिल्कुल, थोरफिन का आर्क सीजन 1 में भाई, सीजन में तो वही है, वो बहुत आगे है, और थोरफिन का है। तो स्टार्ट जो हुआ अपना भाई कि थोर जो है वॉर लड़ रहा होता है ना, और फिर वहां से वो एस्केप कर जाता है, वहां से भाई बंदा प्रेजेंट टाइम पे आया भाई कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, आइसलैंड पे है। फिर आता है फ्लोकी का जहाज, जो बोला कि बउआ तुमसे जो है किंग नाराज है, तुम काहे भागे, तुम आओ, किंग ने तुमको ऑफर दिया है कि तुम्हारे साथ कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन वॉर चल रहा है उसमें तुम पार्टिसिपेट करो। लेकिन एक्चुअल में ये एक साजिश होती है, जो कि हम लोगों ने देखा। और फिर क्या करता है फ्लोकी जो है आस्केलाड को ये सुपारी देता है कि बेटा तुम ऐसा करो, थोर आ रहा होगा उसको तुम मार देना। हालांकि आस्केलाड जानता है कि भैया कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है इन लोग का, इन लोग यही वजह है कि आस्केलाड जो है भारी रकम मांगता भी है, और फ्लोकी दे भी देता है भाई। वो सीन मुझे बहुत बेस्ट लगा था भाई, जहाँ पे आस्केलाड का जो बंदा है ना, क्या तो नाम है उसका भाई, जॉर्न नाम है ना, तो वो भाला फेंक के जब मारता है सीधा फ्लोकी के है ना, उसके सैनिक के वैसे मैं बता दूं उसका प्रोनाउंसिएशन ब्योर्न होगा, हाँ बिल्कुल। तो ब्योर्न को हम लोग लिखाते तो बजॉर्न है ना, BJOR, प्रोनाउंसिएशन का बात हो रहा है हाँ। लेकिन पता है एनीमे में जॉर्न बोलते हैं भाई। अरे भाई जो बोलो। और आस्केलाड को क्या बोलता है भाई एनीमे में, आशिरड है ना, आशिरड ऐसे कुछ। और थोरफिन को थोरफिन, हेलगा को हेरगा, यलवा को यरवा। भाई हमको तो नाम ही याद नहीं हो रहा था भाई वो आपको याद है जापानीज इंग्लिश कोर्स, हेरो एवरीनियन। ये आप लोग भी देखे होंगे गाइस, जापानीज इंग्लिश सीखना, हेरो एवरीनियन, हाउ आर यू, फाइन सांकी, ओ माय गॉड, बोलता है आई विश आई वेर अ बादो। भाई ये बहुत पहले का मेरे ख्याल से ना, लेकिन कंटिन्यू कर भाई। अपना आस्केलाड अपना डील पूरा किया, जबकि हम लोगों ने देखा कि जॉर्न जो है वो मशरूम खाने के बाद भी पागल हो जाता है, फिर भी थॉर से तो नहीं लड़ पाता, थॉर तो भी एक घंटे पार करता है उसका। थॉर उस समय थॉर मुझे बोलता भी है एक बात, कि मतलब आई जस्ट विश आई वर अलोन हियर, ठीक है, क्योंकि वो अगर वहां रहता अकेला किया वो बाकी के लिए, कि बाकी के लिए किया, बिल्कुल, खास करके अपने बच्चे के लिए नहीं तो अगर वो अकेला रहता तो सबको पेल देता, क्योंकि थॉरकेल बोलता है, जब थॉरकेल को पता चलता है कि थॉर्स का बेटा है, पहले उसको भरोसा ही नहीं होता है, और जब वो कंफर्म हो जाता है कि उसी का बेटा है, तो बोलता है तुम एक ऐसे इंसान के बेटा हो, एकमात्र इंसान दुनिया का जो मेरे से, जो हमसे ज्यादा पावरफुल है। और अभी के सिनेरियो में थॉरकेल सबसे ज्यादा पावरफुल है, अभी तो थॉरकेल हो गया विनलैंड सागा यूनिवर्स में, बिल्कुल। और पता है भाई थॉरकेल जो है वो थोरफिन का नाना है। नाना नहीं यार, वो नाना का भाई नाना ही होता है भाई, क्या बात करते हो। हाँ चचेरा नाना, हाँ ठीक है, क्या बात कर रहे हैं यार। हाँ ठीक। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई थोरकेल, अच्छा थोरकेल भाई जब थोर नाम सुने ना, हमको लगा कुछ से रिलेटेड तो कुछ तो होगा, मुझे लगा थोर का भाई है, लिटरल, लेकिन ये तो इसके नाना वाले परिवार से चला क्या यार, कोई मतलब ये इसका भी मस्त लॉजिक है कि हम इन लोग के साइड से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको मजा आ रहा है, भाई। उसको कुछ नहीं चाहिए, खाओ दारू पियो है कि नहीं, लड़ो सो जाओ, उठो दारू पियो, तूने क्या कह रहा है वापस लड़ना है मेरे को। 3 चीज चाहिए लाइफ में, खाना, दारू और लड़ाई। इसके अलावा उसका कोई गोल नहीं है, कोई मतलब गोल कैसे, इतना बड़ा गोल है लड़ना, क्या यार गोल थोड़ी हुआ वो, जीने के लिए वही उसका क्या बोलते हैं,
अरे मतलब गोल होता है कि Necessary एंडिंग पॉइंट, गोल का भाई मतलब है देखो, कि आप तो कहाँ मंजिल वाइकिंग्स जिसको कहते हैं भाई। वाइकिंग्स जो होते थे ना, हाँ। उनका एक ही एंड पॉइंट था, वलहला। वाला और वहां पे आप तब पहुंचोगे जब आप लड़ते हुए मरोगे। हाँ ठीक है, उन्हें लिटरली उसके अलावा कुछ नहीं आता था भाई। सीजन में एक जगह ठीक बोलता है। भी है, जंगल में आग लग जाता है, बोलता है आग लग के मरेंगे तो वाला नहीं जाएंगे। अरे हाँ इसमें नहीं मरना, हाँ आग में नहीं मरना है, इसलिए इसे लड़ो लड़ते हुए लड़ो, मरना चलो है। जाके नहीं, लड़ो, लड़ते हुए मरना है। जबरदस्ती लड़वाता है यार। ओ भाई तो आते हैं भाई विनलैंड सागा, जो कि ऑफ कोर्स भाई एक गोटेड एनीमे कहा ही जाता है। वो गोटेड बन कैसे रहा है, उसका थीम, जिस थीम पे भाई जिसका हिंट सबसे पहले शुरू में ही मिलता है ना भाई। वो थॉर्स पूछता भी है कि जंग में तुम क्यों लड़ना चाहते हो, याद है भाई कि वो तलवार मांगता है हाँ कि मुझे भी खंजर चाहिए, मांगता है। थॉरफिन जो है। भाई और वो थोड़ा देता सा भी बहुत है, ही फिलोसफिकल है ना, था कि यार। ऐसा कि नहीं हम तुमको रोकेंगे बेटा, तुम लो, लेकिन हमको बताओ कि तुम इसे क्यों यूज क्यों करोगे। चाहिए? किसको मारोगे, जब किसके बोलता लिए? है ना भाई, हाँ। उसका नाम लेता है भाई। क्या चूतिया अपने तुम्हारे दोस्त पास का कोई, नाम लेता है। हाँ तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है? दोस्त का नाम नहीं लिया भाई, उसने नहीं नाम लिया उसका जिसका नौकर आ गया था यहाँ से भाग के, याद है? हाँ हाँ, क्या अच्छा, तो नाम ठीक है। रहता है भाई। हाँ, एच से ही कुछ नाम है उसका हाँ, भी, वो याद कहता है नहीं कि आ रहा है। मुझे एक नाम बताओ जिसको तुम मारना मारना चाहते हाँ, हो। अल्द्रा में तुम कुछ लो, नाम रहता कोई है। दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नाम चलिए मान लेते हैं उसका वो नाम बोला है। बताता है। तो बोलता भी है, ऐसा क्यों? बोलता है क्योंकि वो हम लोग का दुश्मन है। उसका बस एक सवाल, कैसे है। हाँ किसी को अगर भाई तुम चुप हो दुश्मन जाता है मान रहे सर्फिन। हो, एक हालांकि वो बच्चा है लेकिन किसी को बड़ा भी चुप हो जाए, अगर सीधा दुश्मन बोलता है मान रहे हो, नो वो वन हैज क्यों एनी तुम्हारा नेम। दुश्मन है, मुझे एक बार बताओ सोच के। ठीक है, ऑफ कोर्स भाई वो बच्चा, उसके अंदर तो बस जिद है, वो बस कहता है नहीं है तो है। है तो है, अपन मारेगा ठीक है, जाके। लेकिन भाई हाँ जैसे इसमें था ना अपना क्या नाम था इसका, ट्विन टाइटंस गो में, कि मुझे एक आर्क नेमेसिस चाहिए, हाँ चाहिए मेरे को। मेरा कोई और बैटमैन का जोकर है, मेरा कोई नहीं है, फिर इसको अपना लेता है भाई। और पता है भाई, ये दे दो पता है, इसको। इस चीज का हिंट मुझे शुरुआत में ही लग गया था, फर्स्ट एपिसोड के शुरुआत में, जहां पे थॉर्स लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते भाई वो पानी में गिरता है ना, और वो उस बंदे को सक्सेसफुली मार तो देता है, बट वो अपना हाथ में तलवार देखता है, और फिर वो जितने लोग मरे वो देखता है और वो गिरा देता है भाई। तलवार छोड़ के भाग जाता है छोड़ वहां के से। वहां से निकल ठीक है, लेता है। तो एक होता है ना भाई वो सडन मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक, वो हर एक वॉरियर के लाइफ में कभी ना कभी आता है भाई। और ये बस उनके ही दिमाग में आता है ना, जो अनडिस्प्यूटेड वॉरियर्स होते हैं भाई, जो पीट पिटा के आने वाले नहीं, जिन्होंने बस मारा है। जो पीट के आ रहा है यार, तुम्हारे अंदर तो गुस्सा वैसे भी भरा हुआ है, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन तो हिट करने वाला नहीं है। पॉइंट है जो वन साइडेडली बस मारता गया हो जिंदगी भर, वो एक दिन सवाल ये करेगा ही करेगा भाई खुद से, कि क्या ये वर्थ इट है क्वेश्चन तो है कि नहीं भाई। और वही पूरा का पूरा बेस है भाई विनलैंड सागा का, कि यार जिसे मैंने मार दिया, चलो लेकिन वो पॉइंट ये मेरे भी तो है ना एनिमी की बात है। विनलैंड भाई भाई सागा भाई सीजन एक 1 पॉइंट का भाई, एक पॉइंट कि जैसा थॉर्स का जो आइडियोलॉजी था और जितना समझाया भी थॉर्फिन को, लेकिन ये अपना पूरा जिंदगी बिता दिया है ना। सीजन 1 में देखा हम लोगों ने थॉर्स के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके कि ना बेटी तू मेरे बाप को मारा है, मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है तुमको मारना, है ना। जो कि सीजन 1 के आखिरी में जो कोई और मार देता है एशेरड को, भाई लिटरली बंदा पागल हो जाता है ना, कि तू कैसे मारा बे, इसको तो मैं मारने वाला था। हम बहुत आगे चले गए, लेकिन उससे पहले भाई बंदे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कितना हाई है भाई, है कि नहीं। बार बार आइसोलेट बोलता है, तू अभी जिंदा है। एक छोटा सा कोट है जो कहा भी जाता है कि रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। हाँ ठीक है, इस दुनिया में हर एक आपका इमोशन चेंज हो सकता है भाई टाइम के साथ। जो प्रेम है वो नफरत में बदल सकता है, नफरत भी कम हो सकता है समय के साथ, पर जो बदले की भावना होती है ना भाई, वो जितना टाइम बीते वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, कि यही रीजन है, कहा जाता है रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। लेकिन एक और कहावत है भाई, कि एक इंसान जो रिवेंज पे निकलता है वो 2 कब्र खोदता है। अपने लिए और एक वही हुआ भी। रिवेंज का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है, जिस दिन आप अपना रिवेंज पूरा कर लोगे ना, फिर आपको भी वो सेल्फ रियलाइजेशन हिट होगा कि क्या आपको सुकून मिल गया। नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। रिवेंज पूरा हो जाने के बाद भी आप सीजन 2 देखे हो तुम लोग, वो सब कोई नहीं देखे हो ना, स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन इसका जो प्रशांत भाई ने पॉइंट दिया है ना, प्रशांत भाई ने पॉइंट दिया ना कि मतलब सुकून नहीं मिलता है, दैट्स द पॉइंट ऑफ सीजन 2। ये मतलब मेरे जीने का मकसद क्या है,
भाई एक 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 आर्म जितना एक 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 कैरेक्टर है स्नैक नाम का, उसको स्नैक नहीं, उसका स्नैक का चेला एक्चुअली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसको काटता रहता है लिटरली ऐसा करके, क्या मारा, ये मारा, कान काट दे इस प्रकार पूरा, बंदा पलक तक नहीं झपकता है, सीधा बोलता है मैं किसी से क्यों डरूं, किसी किसी से डरना क्यों चाहिए, और बोलता है कि तुझे मौज नहीं लगता, बोलता है जीने का मकसद ही क्या है। और भाई देखो बंदा इस ये तरह टूट चुका है बंदा वो। इसका यहाँ पता है भाई पर काफी, एक हाँ बिट्टू भाई बोलिए। यहाँ पर हम ये मतलब बोलना चाहेंगे, सीजन 2 हम देखे नहीं है, लेकिन सीजन 1 देख के जितना समझ में आया ना, हाँ हाँ विनलैंड सागा का जो बेसिक माने जो बेस फिलोसफी या फिर जिस पे वो ये है, वो यही है कि एक वार का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी ये पे। जैसे हम लोगों ने जो शुरुआत का ही 2 एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो थॉर रहता है, जो जंग लड़ चुका है, वो जंग जाने के टाइम में कितना ये रहता है, उसको उतना चिल रहता है, और मतलब उस सबको इसको पता है कि आगे क्या होने लगा। अब क्योंकि ये पावरफुल है तो इसको पता है ये तो सर्वाइव कर जाएगा, इन लोग नहीं, और इन लोग पूरा खुश चिल, है। अब हम लोग मर्द अरे भाई बनेंगे, जंग में चाय जाएंगे, पिएंगे, ये करेंगे। और जब देखता है कि भाई आगे कौन खड़ा है, कौन उन लोग खड़ा है? उन लोग को तो भीड़ देख के फट जाता है, और फिर फट जब जाता लड़ाई है। का बारी आता है और जब थॉर को लड़ते देखता है, तब इन लोग का एहसास होता है कि हम लोग तो इसका आधा क्या कुछ है ही नहीं। भाई ठीक है, देख तिनका भी नहीं है यार, है कि हाँ, नहीं। नहीं, वही देखो वहां पे इन लोग को एक रियलाइजेशन हिट किया, एक जो रियलाइजेशन हिट करके आया हुआ है, और थॉरफिन वो है ना जो कैसे ही उस रियलाइजेशन का पॉइंट तक पहुंचा। अपने डैड का जो वो रहता है ना कि देयर इज नो एनिमी वाला नहीं, डायलॉग जो देता है, वो वो बहुत ज्यादा। सीजन 2 में आपको उसी दिखेगा छोटे कैरेक्टर में। हाँ और इस पे एक बात भी है भाई जी, कि जंग बेचने वाले कभी जंग लड़ते नहीं है भाई, खुद जंग लड़ना किसी और को पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। सीन यहाँ पे यही है भाई, जो जंग लड़ा है जैसे थॉर्स लड़ा है, रियलिटी वो जानता है भाई। एक अंदर में जो जवानी खून का उबाल होता है यार, जंग पे जा रहे हैं, ठीक है। जंग एक ऐसा सिनेरियो होता है ना भाई, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता। आप अगर सेंसिबिलिटी लगाने बैठ जाए, कोई कभी नहीं लड़ना चाहेगा भाई। जंग के लिए वो बस एक प्योर पागलपन होता है भाई, जंग छेड़ना और जंग लड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ इरैशनैलिटी और पागलपन पे ही किया जा सकता है। आप कभी भी सही सेट ऑफ माइंड में जंग नहीं लड़ना चाहोगे। जैसे एक बार मैंने अपने ही एक पॉडकास्ट पे कहा भी था भाई, जंग लड़ना इन द सेंस, आप कह रहे हो आपके अंदर कितना पागलपन होना चाहिए। आपके पास लड़ने का एक ही रीजन है कि सामने वाला आर्मी बस उस देश से बिलोंग करता है या उस किंगडम से जो हमारा दुश्मन है। एटलीस्ट जिस प्रोपागेंडा और जिस कॉन्टेक्स्ट पे ये वॉर अभी हम लड़ने जा रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा एनिमी है। आप इस साइड अपना ढाल और तलवार लेके खड़े हो, उस साइड भी कोई एक बंदा होगा, आप उसका नाम तक नहीं जान रहे, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो कि वो मेरा एनिमी है, और वो भी अज्यूम कर रहा है कि वो मेरा एनिमी है। यही तो पॉइंट है भाई, बिना किसी बेस के आप सोचो तो जंग कभी भी सही सेट ऑफ माइंड में लड़ा नहीं जाता, वो प्योर इंसेनिटी है भाई। और आपको उसके लिए अपना हर एक तरह का रीजनिंग दबाना पड़ेगा लड़ने के लिए, ठीक है। तो जो पागलपन, नफरत और लालच का दौर एक एक्चुअल वॉरियर देखा रहता है ना भाई, और जिस दिन वो क्वेश्चन कर लेता है मैं किस लिए लड़ा, मैंने लाशों का ढेर मैंने बिछा दिए यहाँ पे, जैसे थॉर्स का था यार, मैं इन लोगों को जानता तक नहीं था। अगर इन्हीं के जैसा मेरा हालत हुआ रहता, अगर मुझे यहाँ पे कोई काट के फेंक चुका होता, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं यानी मेरा परिवार, मैं जब वापस जाता उन्हें तो पता तक नहीं चलता यार मेरे साथ क्या हुआ, इसने मारा। और मैं ये सेम चीज इनके साथ किए जा रहा हूं, और ये भी तो बस इसीलिए लड़ रहे हैं यार कि क्यों ये इन्होंने भी अज्यूम किया हुआ है कि मैं इनका दुश्मन हूं। ठीक है, तो वही बात है भाई कि अगर आप जंग का हर एक एस्पेक्ट देखने बैठ जाओ ना, इस दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं होगा भाई वो किसी से लड़ने जाए। और ये खुद जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कहा हुआ बात था कि जंग लड़े जाते हैं भाई इरैशनल बेसिस पे, जंग लड़ा ही जाता है आधे इंफॉर्मेशन पे। जिस दिन कोई भी इंसान दोनों साइड का इंफॉर्मेशन पा लेगा कि जिनसे मैं लड़ने जा रहा हूं वो लोग क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या हालत है, उनके कितने परिवार है, वहां पे कितने बेकसूर हैं, मेरे साइड का हालत क्या है, यानी उस जंग से जुड़े हर एक इंसान का एक एक एस्पेक्ट जानने का ना भाई, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि वो वॉर कभी वर्थ इट था ही नहीं। लेकिन यही तो इंसानी इतिहास का सच्चाई है भाई। यार जानना भाई किसको है। नाउ योर टर्न ब्रो, विनलैंड सागा।
मेरे को काफी पसंद आया। मैं तो देखा तो मैं ट्वीट भी किया था कि अब मेरे को समझ में आया क्यों गोटलैंड सागा हाँ। बोलता है इसको लोग, बिकॉज बिल्कुल, जितना बिल्कुल। इमोशंस है, जिस तरह से थॉरफिन के कैरेक्टर का पूरा मतलब आर्क चला है सीजन 1 में, एंड हाँ। जिस तरह से दिखाया गया मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली थॉर्स का ही कैरेक्टर पसंद आया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो मतलब बेस्ट है भाई ही। वो तो होल एंड सोल है पूरा शो का, अगर वही। देखा जाए तो सीजन 1 हाँ, का। बट मेरे को थॉरकेल का भी बहुत पसंद आया फ्रैंकली कैरेक्टर। थोरकेल का भाई, आस्केलाड का भी ऑफ कोर्स आस्कलार्ड का मेरे को उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को जो वो थॉट्स को मारा ना, मेरे को वही पॉइंट मतलब मेरे को उसके भाई मैं उस लेकिन बंदे को पसंद ही नहीं कर सकता काइंड ऑफ। ठीक है, हाँ, वो पॉइंट वहां पे respect हट सही है, गया वहां पे वहीं मैं पे। खत्म नहीं हो नहीं गया। वहां पे पॉइंट सही है भाई वो वाला, हम्म। ठीक है, मैं खुद उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था भाई कि ये बंदा मतलब वन ऑफ द विलन में से एक होगा, लेकिन जब आगे वो अपने आप को रिवील करता है ना, धीरे धीरे आखिर में जब मरने के टाइम पे याद है बताता अपना तुमको पता है मेरा रियल नेम क्या है, तो धीरे धीरे से कैरेक्टराइजेशन जो होता है ना, धीरे धीरे अच्छा होता जाता है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, बाइट हाँ, से और गुड उसका वाले भी में बैक जाना। स्टोरी उसको थोड़ा सा सेंस भी आस्केलार्ड को बहुत अच्छा था। जब थॉरफिन नहीं उससे मतलब उससे बात करता है एक बार तो सनराइज देखते हुए, तो थॉरफिन बोलता है कि तुम ये मत समझना कि अब तुम मेरा दोस्त हो गए हो, ऐसे बात मत करो मेरे से, हाँ, हम तुमसे लड़ते रहेंगे, तो तुमको उसको हम ही बैठा के मारेंगे, बड़ा अच्छा ऐसा से बोलता भी है कि एक दिन तुम जीतोगे भी, मतलब उसको पता था ये हम बात। बुरा हो जाएंगे, तुम हाँ, जीत ही क्योंकि जाएगा, वो हाँ समय का बोलता है मतलब इट्स व्हील ऑफ टाइम, मतलब कि समय का, समय के हाँ साथ हाँ तुम चक्र, स्ट्रांग होते जा रहे हो और हम वीक होते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा बिल्कुल। जब हम मतलब हार जाएंगे तुमसे, तो दैट इज ओके। बट पॉइंट वो बताता है कि मतलब लेकिन लाइफ दैट इज नॉट व्हाट लाइफ इज, लाइफ वो चीज़ है ही नहीं, उसका वो पूरा समझाता है। तो हाँ, कैरेक्टर अपने आप को रिडीम करता है, अग्री, बट बिल्कुल जो वो कर दिया ना एक शुरू में, हैक जो शुरू से बन गया पूरा, हाँ, हाँ हाँ वो एक रिस्पेक्ट ही खत्म हो गया, बट ऑब्वियसली वो अपने आप को काफ़ी हद तक रिडीम कर लेता है, बात सही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को मतलब बहुत मज़ा आया, मतलब नहीं होता बहुत दिन बाद ऐसा एक एनीमे देखा जो कि नहीं होता एकदम सीरियस जैसा चला, पूरा हिट किया अलग से। हिट किया, उसमें चिबी अच्छा भाई, वर्जन नहीं आके कुछ कुछ हो रहा है, ये सब हाँ कुछ हाँ, नहीं हो रहा है, एकदम नहीं होता है। एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, ठीक है भाई, क्योंकि सीजन 2 में जो है थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है दो करेक्टर को, एक तो थॉफी को, दूसरा एक और करेक्टर है जो कि सीजन में तुम लोग देखे हो, ठीक है, तो मैं स्पॉइलर कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम लोग को करेक्टर कैसा लगा था। वो है कनूते का, किंग प्रिंस कनूते, कनूते, वो तो मेरे किंग को कनूते नहीं, चूतिया किंग है। कनूते नहीं, प्रिंस कनूते है अभी प्रिंस वो, कनूते, हाँ। प्रिंस हाँ, तो पहले वो बोल दो भाई तुम लोग, मेरे को प्रिंस तो कनूते तुम लोग बेवकूफ कैसा लग लगा रहा है वो, शुरुआत से? नहीं नहीं कुछ करता ही नहीं, मेरा तो चश्मा एक गंदा से लगाए हुए फेदर वाला, बात होता अच्छा वो मुंह भी लड़का की दिखाता लड़की है। है? हाँ लड़का ही है ना वो तो, मतलब भाई, मुंह उसका लड़का लड़की ही है। जैसा है, आँख बोलता भी भी लड़की है जैसा है सब भाई, कुछ लड़की जैसा है, बट है तो लड़का ही ऐसा लगता है, तो जो प्रिंस ऐसा बोल चीज रहा है। पता है भाई, एक ये वो है एनिमे है मुशोकु टेंसेई, उसमें होता है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, उसकी एक दोस्त बनती है, वही एकमात्र उसकी दोस्त रहती है, उसके साथ वो बचपन में खेलते हैं, उसको पता नहीं रहता है कि ये लड़की है, उसको लगता है कि ये लड़का है। एक दिन अपने घर ले जाता है, उसकी माँ बुलाती है कि बेटा वापस आ जाओ, नहाने का टाइम हो गया, तो बोलता है ना यार तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम भी चलो। अब वो भाई हिचकिचाते रहते क्योंकि वो तो जान रही है ना कि मैं लड़की हूँ, ये खींच के ले आता है, चलो यार साथ में नहा लेंगे भाई, तुम तो मेरा दोस्त है यार, क्या ही दिक्कत है। अब वो आता है भाई और उसका टी शर्ट भी खोल देता है, अब जैसे उसका टी शर्ट खोलता है ना, ये देखता है ये क्या है, अब वो ऐसे करके एक चमेट अब पॉइंट ये है ठीक है, पॉइंट क्या ये है इतना कि फ्लैट, क्या इतना फ्लैट थी वो? पॉइंट ये है कि भाई, प्रशांत गजब। भाई ये सब क्या देखते रहते हैं रात के समय। भाई मुशोकु टेंसेई बहुत अच्छा इसका ये एनीमे है। अच्छा जैसे एनीमे में ना ये चीज बहुत ही है, मतलब कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है ना जिसको देख के आप बोल ही नहीं सकते। जैसे क्या नाम था जेनित्सु। मुझे वो सबसे लड़का है। अजीब लगा था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, तुम उसको मेकअप लगाए का है भाई, अरे भाई बहुत भद्दा दिख रहा था भाई, बहुत भद्दा। भाई वो जो प्लेजर हाउस वाले वो उसका मुंह धुलवा के बोलते हैं देखो कितनी सुंदर लड़की थी यार, उसका मुंह बर्बाद कर रखा जेनित्सु था इनोस्के ना, हाँ सॉरी इनोसुके, इनासुके हाँ हाँ, इनोसुके में उसका जेनित्सु मेकअप लगा दिया था, मेकअप हटाया हुआ लगता वो कितना सुंदर धोने है। के बाद हाँ। बोलती है सुंदर कितनी कितनी सुंदर सुंदर बच्ची है ये, है। देखो कितना गंदा मेकअप लगा दिया था इसको। ठीक है, इनोसुके और भाई एक अबे ऐसे यार। बहुत कैरेक्टर, इनको ट्रैप कहा जाता है। खैर भाई, वो क्वेश्चन पे नारुतो आते वाली हैं कौन थी याद है? हाकू हाकू हाकू, हाँ यार। भाई, मेन क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अपन ना। मेन क्वेश्चन बताओ, कनूते के बारे में बताओ, वह उसको लेकर क्या परसेप्शन है तुम लोग का? मेरे को तो कैसे लगता है लगा कि character? इररिलेवेंट कैरेक्टर जैसा है थोड़ा, मतलब कुछ है ऐसे ही है, अपना पड़ा हुआ है एक तो। सीजन 2 पर ऐसा लगा मेरा भाई। बिट्टिया बताओ, मेरे कनूते को देखे कि नहीं सही देखे? तो पहले अब वाले में ना ऐसे बोल रहे हो तो इंटरेस्ट नहीं जागा। ऐसे बोल रहे हो तो प्रिंस जॉफरी जैसा लग रहा है मेरे को।
भाई जॉफरी का भाई गंदापन का कोई मैच प्रिंस जॉफरी तुम बोल सकते हो, उसके साथ जो हुआ है ना प्रिंस जॉफरी के साथ, थोड़ा सा स्पॉइलर है, ये बेंगलोर सबके साथ कर रहा है वो चीज। सारे भाई राजा से लड़ना है ना ना ना, जहर दे के मारना तो बता। सही बात है, उसमें कोई इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा अभी है, तक तो लेकिन नहीं आया, हाँ। सीजन 2 में जो है ना, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, सीजन 2 में यहाँ पे तुमको 3 कैरेक्टर खास करके, ठीक है। एक तो भाई तुमको स्नेक का कैरेक्टर, जो कि एक गेस्ट है, ठीक है, एक फार्म हाउस का, फार्म हाउस नहीं, फार्म का गेस्ट है। और दूसरा भाई तुमको ऑफकोर्स थोरफी, नो डाउट भाई। तीसरा है तुमको भाई कनुप्पे। और सीजन 2 में छोड़ के लगा, पता है, बस केमियो था भाई, एपिसोड 1 या 2 में या 3 में, पता नहीं कौन से एपिसोड में था, बस एक ही केमियो था। और वहां से वो निकल गया कि ठीक है तुम लड़ो जाओ, हमको बुलाना जब लड़ाई होगा तो। और उसके बाद छोड़ के कोई रोल ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए बचा के रखे हुआ शायद उसको, समझे। लेकिन अब लगता है भाई आते एक बार चैट से ऊपर अभी रुको थोड़ा सा, इस पे भी आते हैं ना, इस पे 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। आज का एक टॉपिक्स हमको तो हो गया जो ना। हाँ टॉपिक्स अपना सारा एक कवर चीज हो जो गया है। विनलैंड सागा का सोच रहे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं कंक्लूडिंग नहीं, मतलब मेरा जो, हमको एक चीज जो बोलना चाह रहे थे वो ये था कि जो रिवेंज वाला थॉरफिन के अंदर दिखाया गया है, उसमें 2-3 इंस्टेंस देख के ना मैंने पता चलता है कि भाई कैसे वो तुमको ब्लाइंड करता है। जब उसको वो मिलता है, क्या नाम था बूढ़ा बाबा जो सामान लेन देन वाला रहता है, जो बोलता है कि हम लीफ, तो मास्टर लीफ, हाँ, मास्टर लीफ, मॉम को जो मुझे नाम याद है यार, मुझे नाम याद है। मेरे को नाम याद नहीं रह रहा, तो मतलब वो बोलता है कि हम प्रॉमिस किए तुम्हारा मम्मी प्रॉमिस करते हैं कि भाई हाँ, हम तुम्हारे बेटा को ला कर रहेंगे, हाँ, चाहे जिंदगी क्यों ना बीत जाए मेरी, है ना। और वो प्रॉमिस कीप करता है भाई। और ये उसको बोलता भी है, लेकिन ये बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे जब तक हम वहां इसको मार ना दे। वो एगो बदलाव वाला था। दूसरा एगो था जो क्या नाम है, जो उसके अंकल के वहां जाता है खाना खाने के लिए, तो एक लड़की को भेजता है, तो वो लड़की ये बोलता है कि अगर हम तुम्हारे जगह होते तो यहाँ से भाग गए होते। तो बोलते तुम भाग के कहाँ ही जाता है, इस समुद्र को क्रॉस करके भी तुम्हारे पास फिर तो ही ऑप्शन रहता, तुम या तो स्लेव बनता फिर ये बनता, आजादी कहाँ था। तब उसको याद आता है कि उसका पिताजी जो 8 गोट दिया था उस डेड बॉडी के लिए बेसिकली, लेकिन उसको वो हिट नहीं करता है कि वो फ्रीडम वहां पे जो उसको मिला था उसका क्या था। उल्टा ये वहां पे विनलैंड का बारे में बता के ये कर देता है। तो मैंने ये सब छोटे छोटे चीजें की कुछ कुछ चीजें पीछे हो रखी है ना, वो आगे बहुत ज्यादा हिट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीजन 1 में क्या दिखाया था भाई, कि जब थोर्स का मतलब जो डेड मतलब घर पे आके सुनाता है भाई मास्टर लीफ, तो सबको शौक में है, यरवा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। बोलता है क्या भाई, बाद में रोती तो है, बाद में बहुत बाद रोती है भाई, जब मतलब होता है ना कि जब माँ जब बोलती है के पूरा दिन भर का फिर रात में अपना, लेकिन वहां पे क्या बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, काम करो सब लोग। वैसे भी वो स्ट्रेंज मैन था, है ना, मतलब कोई नहीं समझता था, बहुत ही भाई उसका वो रूप भी दिखाया गया था जब वो जन्म लेती है और ये बोलते हैं इसका नाम रखो, तो बोला तुम हमको लड़का चाहिए, बोला गुस्सा करके बोलती है। तो वहां पे ना वो उसका थॉर का इग्नोरेंट नेचर भी दिखता है कि भाई हम वॉरियर है, मेरे को लड़ना है, और मेरे को लड़ने के लिए अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए ये के लिए हमको बेटा चाहिए, जैसे हाँ वैसा टाइप का। तो बोलता है नेक्स्ट टाइम मुझे बेटा चाहिए, नेक्स्ट टाइम लाके टाइम वॉरियर जोन में था वो। हाँ उस वक्त वो वॉरियर वाला फेज में था कि अपने को तो ऐसे ये करने का है बस। विनलैंड हम सीजन 2 को भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे इसको। ये पूरा नहीं बढ़ पाइएगा यहाँ से जो है ना, वहीं से लगा जहाँ से जो है ना, इसलिए अपन वहां से निकाल लेता हूँ, दिक्कत नहीं। खैर भाई तो एज अ होल सीजन 1 ठीक है, कैसा मतलब तुम लोग रेटिंग दे सकोगे या कंपैरिजन में क्या रहेगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ भाई, मैं बोलूंगा जितना मैंने अभी एनिमे देखा, जितना देखा है अभी 3-4 घंटे ही देखा है, मैं जुत्सु काइसन से और डीमन स्लेयर से ऊपर रखूंगा इसको। सुनते लो लेकिन अपन फुल मेटल अल्केमिस्ट इसको नीचे रखेगा। किससे ऊपर रख रहा है? मैं डीमन स्लेयर सबसे ऊपर रख रहा हूँ, जो ये देखा है। अच्छा लेकिन मैं फुल मेटल अल्केमिस्ट से नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि फुल मेटल अल्केमिस्ट का जो एक होता है ना कि एकदम सैचुरेट स्टोरी है, वो सीजन 4, 5, 6 नहीं जा रहा। यहाँ पे तुमको पता है कि भाई सीजन 1 पूरा थॉर्फी कैरेक्टर है, रिवेंज वाला। सीजन 2 जो है थॉर्फी का रियलाइजेशन वाला कैरेक्टर है, जहाँ पे एंड में वो घर गया और थोड़ा सा हिट किया भाई कि हाँ हमको ऐसा पाथ चुनना है। अब जो वो पाथ चुन रहा है सीजन 2 के एंडिंग में, वो आप लोग देखोगे पता चलेगा, हम लोग बात करेंगे।
तो वहां से चीजें हमको लगता है कि वहां से कम अगर स्टूडेंट भी रहेगी ना 3 सीजन खींच जाएगा, मतलब टोटल 5 सीजन। मुझे लगता है कि अगर 3 सीजन अगर लोग खत्म किए तो, वरना देखते हैं भाई कितना ये लोग मिल्क करता है काइंड ऑफ, एक होता है ना, क्योंकि भाई मिल्क नहीं, देखो एनीमे में ना मिल्किंग वाला सिस्टम उतना नहीं रहता है। उन लोग पहले एक कहानी सोचा हुआ रहता है, वो बस भाई बीच में ज्यादा हिट करके AOT मिल्क नहीं हुआ, बताओ तुम्हारे हिसाब से भाई, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा कर दिया। भाई वो भाई, एनिमेट करने में टाइम एनिमेट लग करने रहा में है, टाइम लग रहा है इसके लिए, उसका नहीं तो स्टोरी स्टोरी पहले तो से है, बना हुआ है भाई। थोड़ी खत्म स्टोरी करेंगे बढ़ा थोड़ा सा। रहा है। नहीं तो फिर वेट हाँ। बहुत लंबा हो जाएगा ना, फिर ऑडियंस भी हल्ला करता है ना, डिस्कनेक्ट होने लग जाता है।